कश्मीर में बदल रहा है माहौल। धीरे धीरे किस तरफ बढ़ रहा है कश्मीर? किस साजिश में लगे हैं फारूक अब्दुल्ला? क्या फिर झुलसने वाला है कश्मीर? डीआरडीओ खड़ी करने जा रहा है ऐसी दीवार जिसको भेद पाना नामुमकिन। ये कौन सा अजूबा बना बैठा डीआरडीओ? अमेरिका ने पकड़ा सिर, बोला ये क्या बना रहा है भारत? जल, थल और नभ तीनों में राज करेगा भारत का ये महाबली। इस अनोखे हथियार के इंतजार में भारत। डीआरडीओ विकसित कर रहा है अब तक की सबसे अनोखी रेलगन। आखिर क्या होती है रेलगन? किस लिए ये बताया जा रहा है अब तक का सबसे अनोखा और घातक हथियार? कैसे डीआरडीओ के बराबर भी नहीं पहुंच पाया अमेरिका? आइए दोस्तों शुरू करते हैं, जहां हम पहली खबर में भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का विश्लेषण करेंगे और दूसरी खबर में आपको बताएंगे भारत की अथाह ताकत के बारे में, जहां भारत आज ऐसा हथियार बना रहा है जिसके बारे में अमेरिका तक ने सोचा भी ना था और ना ही सोच सकता है। ये एक ऐसा हथियार है जो जल, थल और नभ तीनों में हाहाकार मचाने में सक्षम है। दोस्तों, दशकों से भारत की सबसे बड़ी चिंता कश्मीर रहा है। सेना पर रोज पत्थरबाजी, हर हफ्ते एक दो आतंकी हमले, पाकिस्तान के झंडे और उसके जिंदाबाद के नारे, ये आज से कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर की पहचान थी। फिर साल 2019 में अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। उसके बाद पत्थरबाजी, आतंकी हमले और पाकिस्तान परस्त नारे लगाने या तो बंद हो गए या बेहद कम हो गए। जहां एक और विकास ने जम्मू कश्मीर में रफ्तार पकड़ी, वहीं दूसरी ओर टारगेट किलिंग की घटनाएं भी जम्मू कश्मीर की पहचान बनती जा रही है और यही सरकार और सेना के लिए सबसे बड़ी चिंता है। तो क्या जम्मू कश्मीर में तेजी से हो रहा विकास और टारगेट किलिंग के बीच कोई संबंध है? और कब तक हिंदुओं की जम्मू कश्मीर में हत्या होती रहेगी? आज इस खबर में विस्तार से इसी का मतलब समझाएंगे और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी बताएंगे। दरअसल दोस्तों, 72 घंटों में 3 लोगों को टारगेट किलिंग में मार दिया गया। सोमवार की रात को जम्मू कश्मीर के सोपियां में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला करके उनकी हत्या कर दी। सोपियां के हारमैन में आतंकियों ने तब हमला किया जब दोनों अपने घरों में सो रहे थे। मारे गए दोनों लोग मोनिश कुमार और राम सागर उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले थे। आतंकी हमले के बाद पुलिस और सेना ने लगातार कई घंटे सर्च अभियान चलाया। इसके बाद हमले में शामिल लश्कर के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी आतंकियों की तलाश की जा रही है। वहीं इस टारगेट किलिंग के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। टारगेट किलिंग की इस घटना से 2 दिन पहले यानी 15 अक्टूबर को भी सोपियां में ही एक कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या कर दी गई। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट जब काम पर जा रहे थे, उसी दौरान आतंकियों ने उन पर गोलियों से हमला कर दिया। उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद इस मामले पर जम्मू कश्मीर के 2 बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। हमेशा की तरह एक बार फिर यह साबित करने की कोशिश की गई कि 370 को हटाना गलत फैसला था। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जब तक इंसाफ नहीं होगा टारगेट किलिंग नहीं रुकेगी। सवाल यह है कि फारूक अब्दुल्ला किस इंसाफ की बात कर रहे हैं और वो जम्मू कश्मीर की भलाई के बारे में क्या सोचते हैं? इस देश से उनको प्यार है तो वो कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं रुकेगा? उन्हें तो ये कहना चाहिए कि इसे रोकना होगा, या इसे रोकना जरूरी है, या इसे रोकना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ये दोनों वही नेता हैं जो आतंकियों को भटके हुए युवा कहते हैं, पत्थरबाजों का बचाव करते हैं और पाकिस्तान परस्त नारों पर चुप्पी साध लेते हैं। पूरी दुनिया को यह पता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के लिए केवल और केवल पाकिस्तान जिम्मेदार है, लेकिन दोनों नेता बार बार पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी करते हैं। दरअसल अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में हालात काफी तेजी से सुधरे। जहां एक और विकास पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, युवा मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, सेना में भर्ती हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वहां के उद्योग धंधों में काफी सुधार देखने को मिला। टूरिज्म जम्मू कश्मीर में कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है और इस साल यहां पर्यटकों के आने का रिकॉर्ड भी टूट गया। आंकड़ों के मुताबिक इस साल अभी तक जम्मू कश्मीर में 1 करोड़ 60 लाख पर्यटक आ चुके हैं और अब तक यह रिकॉर्ड है। अकेले कश्मीर में अगस्त तक 20.5 लाख से ज्यादा पर्यटक आ चुके हैं, जिसमें 3.5 लाख से ज्यादा अमरनाथ यात्री हैं। कश्मीर जो पहले अशांत था, जहां आतंकियों का बोलबाला था, अब उस जगह पर्यटक सुकून से घूम रहे हैं। पहलगांव, गुलमर्ग, सोनमार्ग के होटल पूरी तरह से भरे हैं और आपको कमरा चाहिए तो इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग तेजी से बदलते माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है और यह कोशिश पहले भी होती रही। जिस तरीके से कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उससे यह तो साफ जाहिर होता है कि आतंकी हिंदुओं को किसी तरीके से डराना चाहते हैं।
ऐसी ही कोशिश 90 के दशक में की गई थी, लेकिन इस बार यह संभव नहीं हो पाया क्योंकि कश्मीर में आतंकी और सरप्रस्त डरे हुए हैं। सेना लगातार आतंकियों को खत्म कर रही है और आतंकी घटनाएं काफी कम हो चुकी हैं। आंकड़ों के मुताबिक आतंकी हमलों में 2018 में 86, 2019 में 42, 2020 में 33, 2021 में 36 और 2022 में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर सुरक्षा बलों की बात करें तो 2018 में 95, 2019 में 78, 2020 में 56, 2021 में 45 और 2022 में 29 रक्षा बल शहीद हो चुके हैं। अब दोस्तों दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां डीआरडीओ ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि डीआरडीओ बना रहा है घातक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन। यह आधुनिक दुनिया का सबसे अनोखा और घातक हथियार माना जा रहा है। बड़े बड़े देश भारत की ये उपलब्धि देख शक्ते में आ चुके हैं। दोस्तों ये एक ऐसी तोप है जो 200 किलोमीटर दूर से फायर कर सकती है। ये जल, थल और नभ तीनों सेनाओं के लिए भविष्य का एक महत्वपूर्ण हथियार साबित होगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ भविष्य में हथियारों पर भी काम कर रहा है। इसी सिलसिले में उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन बनाने की शुरुआत की। इस रेलगन की खूबी यह है कि यह बिना विस्फोटकों के 200 किलोमीटर की दूरी से फायर कर सकती है। बारूद की जगह इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग किया जाएगा। इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, जिसके कारण रेलगन में लगा हुआ गोला ध्वनि की रफ्तार से 6-7 गुना तेजी से बाहर की ओर निकलता है। इस तोप की खासियत यह है कि इसमें गोला दागने के लिए बारूद नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। डीआरडीओ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पुणे स्थित इसकी प्रयोगशाला आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ARDI ने इस पर काम शुरू किया है। यह जल, थल और नभ तीनों सेनाओं के लिए भविष्य का एक महत्वपूर्ण हथियार साबित होगा। दोस्तों एक तोप की मारक क्षमता 50 से 60 किलोमीटर तक होती है, लेकिन रेलगन की क्षमता 200 किलोमीटर तक होगी। यह समुद्र में दुश्मन के जहाज उड़ाने, मिसाइल हमले टालने या दुश्मन के वायुयान को गिराने के लिए आसान होगा। यह छोटी मिसाइलों के बराबर काम करेगा। बारूद का इस्तेमाल नहीं होने के कारण लागत भी कम आएगी। जानकारी के मुताबिक इस तोप में गोला दागने के लिए बारूद नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको लेकर डीआरडीओ ने विस्तृत रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। पुणे स्थित प्रयोगशाला में ARDI ने इस पर काम शुरू कर दिया। इस तोप में इलेक्ट्रिक करंट के जरिए गतीय ऊर्जा पैदा की जाएगी, जो गोले को ध्वनि की रफ्तार से 6 से 7 गुना ज्यादा रफ्तार से फेंकेगी। डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रवि गुप्ता ने बताया कि अमेरिका और रूस समेत कई देश इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। यह समुद्र में दुश्मन के जहाज, मिसाइल हमले, दुश्मन के वायुयान को गिराने में सक्षम है। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।